कला एवं संस्कृति। ठीक है, कला एवं क्या बताएं, संस्कृति, है ना। सुनिएगा ठीक से, समझिएगा। तो कला संस्कृति जो है, कहाँ की कला संस्कृति? झारखंड की कला संस्कृति। देखिए एग्ज़ाम में यदि मान लीजिए आपका 50 को यदि सवाल रहता है तो मिसलेनियस से सवाल लगभग आधा रहता है, जिसमें आपका कला संस्कृति है, करंट अफेयर्स से मिला जुला करके इस सबसे सवाल देता है। तो कला संस्कृति जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कला और क्या, संस्कृति। तो जैसे झारखंड का पढ़ेंगे हम लोग, तो झारखंड की संस्कृति में बहुत भिन्नता पाई जाती है। पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है? इतना सारा जनजाति है, तो अलग अलग जनजाति में अलग अलग टाइप की संस्कृति है, कल्चर सबका अलग अलग है ना। तो इसमें सबसे पहले जो कला संस्कृति हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लोक नृत्य का। क्या पढ़ेंगे हम लोग? झारखंड का लोक नृत्य पढ़ेंगे। ठीक है, लोक नृत्य, झारखंड का क्या बताएं? लोक नृत्य। तो कला संस्कृति में सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? लोक नृत्य पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए तो झारखंड का बात हम लोग कर रहे हैं, तो झारखंड में याद रखिएगा सांस्कृतिक भिन्नता बहुत पाई जाती है, मतलब ये सांस्कृतिक भिन्नता से भरा हुआ प्रदेश है। ठीक है, और संगीत और बोल सकते हैं कि नृत्य के क्षेत्र में झारखंड काफ़ी संपन्न है। यहाँ पे एक कहावत चलता है झारखंड में कि चलना ही नृत्य है और बोलना ही संगीत है। ठीक है, तो ये अलग अलग भाषा में अलग अलग होगा, है ना। ठीक है, तो याद रखिएगा चलना ही नृत्य है और बोलना ही संगीत है, ये कहावत है झारखंड का। ठीक है, तो नृत्य का हम लोग बातचीत करेंगे। तो नृत्य के साथ साथ हम लोग, जैसे मान लीजिए हम लोग नृत्य पढ़ रहे हैं, अभी लोक नृत्य पढ़ रहे हैं, तो नृत्य के बारे में तो आपको सवाल पूछता ही है, लेकिन आपको ज़्यादातर सवाल क्या मिलेगा, गौर करना, कि इससे संबंधित कौन है या किसको कौन पुरस्कार मिला, ये हम लोगों को सवाल ज़्यादा पूछा जाता है। कि कोई भी नृत्य हम लोग पढ़ेंगे ना, कि उससे संबंधित कौन है, कोई है जो कौन से नृत्य से रिलेटेड है। दूसरा चीज़ क्या पूछा जाता है कि यदि है तो वो उसको कोई पुरस्कार यदि मिला है, तो ये हम लोगों को सवाल में पूछा जाता है ना। तो सबसे पहले हम लोग छऊ नृत्य का बातचीत करेंगे। कौन सा नृत्य? छऊ नृत्य। ठीक है, छऊ नृत्य सबसे पहले। देखिए छऊ जो नृत्य आपको बता रहे हैं ये बहुत फेमस है, और याद रखिएगा ये इसका प्रदर्शन विदेश में भी हुआ है ना। छऊ नृत्य जो है इसका प्रदर्शन विदेश में भी हुआ है। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा छऊ जो है ना, याद रखिएगा ये एक आपका पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है, छऊ मतलब छऊ नृत्य जो होता है इसमें नृत्य कौन करता है? तो पुरुष ही करता है, ये पुरुष प्रधान नृत्य है। समझ में आ गया? तो छऊ नृत्य का बातचीत हम लोग कर रहे हैं कि ये पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें आपका पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं का मंचन किया जाता है। इसमें पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं का मंचन किया जाता है ना। मतलब जो प्राचीन काल में जो युद्ध वगैरह होता है, युद्ध वगैरह होता था, पता चल रहा, तो वही सब चीज़ दिखाया जाता है ना। पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं का मंचन किया जाता है, और जनरली इसमें मुखौटा पहन करके ही नृत्य किया जाता है ना। मतलब आप लोगों को सवाल पूछेगा कि जो छऊ नृत्य है इसमें याद रखिएगा मुखौटा का प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन इसमें अलग अलग कैटेगरी है, किसी किसी में मुखौटा का प्रयोग नहीं भी होता है, लेकिन जब हम लोगों को छऊ नृत्य पूछेगा तो इसमें मुखौटा का प्रयोग, मुखौटा मत समझते हो उनके, मास्क है ना, तो मुखौटा का प्रयोग इसमें होता है। कौन से नृत्य बता रहे हैं? छऊ नृत्य। ठीक है, देखिए ये जो नृत्य बता रहे हैं, एक नाम आप लोगों को याद रखना है, ये आपका सुधेंदु नारायण सिंह। तो ये जो हम आपको बता रहे हैं ना, सुधेंदु नारायण सिंह, तो सुधेंदु नारायण सिंह जो है याद रखिएगा, इसके द्वारा इस नृत्य का सबसे पहले
विदेश में प्रदर्शन हुआ है। तो विदेश में यूरोप में हुआ था। तो सुधेंदु नारायण सिंह जो बता रहे हैं इस नृत्य का प्रदर्शन इसके द्वारा विदेश में हुआ था। तो 1938 में हुआ था। कब हुआ था? 1938 में हुआ था। मतलब आपको पूछा जाएगा ना कि छऊ जो नृत्य हम आप लोगों को बता रहे हैं, याद रखिएगा इसका प्रदर्शन जो है विदेश में भी हुआ और किसके द्वारा किया गया था, किसके जरिए हुआ? तो सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा हुआ। कब हुआ था? 1938 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1938 में हुआ था, है ना। जितना पढ़ते पढ़ते याद रहेगा वो याद हो जाएगा। मतलब समझने की कोशिश करना है कैसे होता है, माइंड में तुरंत रिवाइंड कर लेना। छऊ के झारखंड का प्रमुख नृत्य? हाँ, नृत्य है झारखंड का। तो इसमें याद रखिएगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। छऊ जो बता रहे हैं ना, इसमें बोल रहा है कि इस नृत्य के लिए प्रशिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य है। मतलब ट्रेनर होना ही चाहिए। छऊ नृत्य में प्रशिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य है। तो ये अलग अलग इसका शैली होता है, जिसमें सरायकेला एक शैली है। सरायकेला छऊ जो बोलते हैं वो ज़्यादा प्रसिद्ध है झारखंड में, सरायकेला से। तो हम अब अलग अलग शैली आप लोगों को लिखवा देंगे। अभी हम घबराइएगा नहीं, अब लिखवा देंगे हम, है ना। जैसे मान लीजिए आपको छऊ नृत्य पूछेगा तो कौन सी शैली सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो सरायकेला शैली सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, ये आप लोगों को याद रह जाएगा। बाकी अभी हम शैली जो है वो आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, आप देखो ध्यान देना है क्या बोल रहे हैं, कौन सा नृत्य बता रहे हैं? छऊ नृत्य, है ना। तो ये जो नृत्य बता रहे हैं ना, इस नृत्य की ध्यान दीजिएगा, इसमें वीर रस वो लिखा देंगे हम सरायकेला वाला। इसमें वीर रस और श्रृंगार रस ये दोनों चीज़ मिलता है। जैसे वीर रस मतलब एक होता नहीं कि जैसे युद्ध में एक लोगों को हाँ मोटिवेट किया जाता है ना, कि हम आपको इस तरह से मोटिवेट कर देंगे कि आप लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहोगे, पता चल रहा। तो वही वीर रस हो गया। उसके अलावा याद रखिएगा ये जो नृत्य होता है इसमें एक पहनावा भी अलग अलग टाइप का होता है, मुखौटा भी होता है ना। मतलब आपको सवाल पूछेगा कि इसमें वीर रस भी होता है और श्रृंगार रस भी होता है ना। देखिए यहाँ पे एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि छऊ नृत्य जो है ना, इसका प्रदर्शन जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समक्ष, मतलब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समक्ष 1941 में इसको प्रस्तुत किया गया था। एक लाइन इसको आप लोग लिख लीजिएगा, लिखिए ना। गांधी जी के समक्ष, गांधी जी के समक्ष 1941 में इसे प्रस्तुत किया गया था। गांधी जी के समक्ष है, इसको 1941 में प्रस्तुत किया गया था। किसके समक्ष? गांधी जी के समक्ष 1941 में प्रस्तुत किया गया था। कौन सा नृत्य बता रहे हैं? छऊ नृत्य बता रहे हैं। ठीक है, किसके समक्ष? गांधी जी के समक्ष, है ना। तो छऊ नृत्य में याद ये रखना है कि एक झारखंड का प्रमुख लोक नृत्य है। ये इसका आयोजन विदेश में भी हुआ है और विदेश में लेके जाने का श्रेय किसको जाता है? तो सुधेंदु नारायण सिंह को जाता है। सुधेंदु नारायण सिंह को जाता है, याद रह जाएगा। अब देखिए छऊ नृत्य की शैली का बातचीत हम लोग करते हैं, तो कौन कौन शैली इसमें प्रचलित है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। झारखंड तो निर्माण नहीं हुआ था, तो इस मतलब नृत्य पहले से ही था? हाँ, पहले से ही चल रहा था ये, इस एरिया में चलता था। मतलब निर्माण नहीं हुआ लेकिन इस एरिया में चलता था ये, है ना। लिखिए तो हेडिंग में छऊ नृत्य की विभिन्न शैलियाँ। छऊ नृत्य की विभिन्न शैलियाँ। कौन से नृत्य की? छऊ नृत्य की। ठीक है, ठीक है। तो छऊ नृत्य की जो शैलियाँ हैं, तो सबसे पहले नंबर 1 एक लिखिए, सरायकेला शैली। ठीक है, देखो सरायकेला जो शैली हम आपको बता रहे हैं ये सबसे प्रसिद्ध है। 4-5 को आएगा शैली। ठीक है, तो सरायकेला शैली जो बता रहे हैं हम आप लोगों को, ये सबसे प्रसिद्ध है सरायकेला शैली। ठीक है, और इसमें आपको याद रखना है कि सरायकेला शैली जो है ना, इसमें मुखौटा का प्रयोग होता है। ठीक है, मुखौटा का प्रयोग इसमें होता है। कौन सी शैली बता रहे हैं? सरायकेला शैली, मुखौटा का प्रयोग होता है। ठीक है,
बस यही आपको, बाकी नृत्य तो वही है ना। सिर्फ आपको याद रखना है कि इसमें मुखौटा का प्रयोग होता है। उसी तरह याद रखिएगा जैसे सरायकेला है, एक आएगा आपका खरसावां शैली। कौन सी शैली? इसमें याद रखिएगा मुखौटा का प्रयोग नहीं होता है। खरसावां शैली में मुखौटा का प्रयोग नहीं होता है ना। तो मुखौटा का प्रयोग यदि नहीं होता है तो फिर क्या होता है, ऐसे ही तो नृत्य नहीं करेगा। तो ये लोग अपना चेहरा में और बॉडी में रंग लगा लेता है, कलर कर लेता है। बात समझ में आ रहा? तो याद रखिएगा खरसावां जो शैली हम आपको बताएं, इसमें मुखौटा का प्रयोग नहीं होता, लेकिन इसमें क्या करता है, कलर लगा लेता है, चेहरा में बॉडी में रंग कर लेता है। समझ गए? तो एक सरायकेला शैली हो गया, एक हो गया क्या, खरसावां शैली। तो ये जो सरायकेला शैली सबसे प्रसिद्ध हम पहले ही बता दिए आप लोगों को, ठीक। उसी तरह एक आता है आपका मानभूम शैली, तीसरा नंबर। मानभूम शैली, मानभूम शैली को ना पुरुलिया शैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरुलिया शैली। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पुरुलिया शैली। मानभूम शैली को जो है पुरुलिया शैली भी कहा जाता है। देखिए ये जो मानभूम शैली हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें भी लिखिए मुखौटा का प्रयोग होता है, मुखौटा का प्रयोग होता है, ठीक है। इसमें भी मुखौटा का प्रयोग होता है ना। मुखौटा का प्रयोग इसमें भी होता है। तो ये आपका कौन सा नृत्य का शैली हम आपको बता रहे हैं? छऊ नृत्य का शैली, ठीक है। एक लीजिए मयूरभंज शैली, मयूरभंज उड़ीसा वाला, मयूरभंज शैली। कौन सा शैली बताएं? मयूरभंज शैली। देखो मयूरभंज शैली जो बता रहे हैं ना, इसमें भी मुखौटा का प्रयोग नहीं होता है। मुखौटा का प्रयोग इसमें नहीं होता, ठीक है। और एक नया है जो हम लोग पहले नहीं पढ़ते थे, ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़ते थे, एक नहीं पढ़ते। एक है आपका सिंगुआ शैली। सिंगुआ, सिंगुआ शैली, ठीक है। ये खूंटी के इलाके में होता है, खूंटी क्षेत्र में। ये कहाँ होता है? खूंटी क्षेत्र में होता है सिंगुआ शैली। तो खूंटी जिले में याद रखिएगा एक गांव है आपका, संगरो बोलते हैं उसको, संगरो गांव में होता है ना। सिंगुआ शैली कहाँ होता है? खूंटी के क्षेत्र में होता है, संगरो गांव में होता है ना। और याद रखिएगा इसमें भी मुखौटा जो होता है ना, इसमें भी मुखौटा जो होता है इसका प्रयोग नहीं होता है, मुखौटा का प्रयोग नहीं होता है। समझ गए? ठीक है। और इस नृत्य का जो नर्तक है अपने आप को सिंधु घाटी से जोड़ता है। मतलब ये जो सिंधुआ शैली है अपने आप को किससे जोड़ता है? ये लोग सिंधु घाटी से जोड़ता है अपने आप को। पता चल रहा किससे जोड़ता है? सिंधु घाटी से जोड़ता है। समझा रहे प्रमोद? अपने आप को किससे जोड़ता है? सिंधु घाटी से जोड़ता है। हाँ, अपने आप को किससे जोड़ता है? सिंधु घाटी से जोड़ता है। लिख लिए? मतलब सर स्पेशली जो खूंटी वाला डांसर या पूरा जो छौ नृत्य? ना, खूंटी वाला सिर्फ आपका सिंधु घाटी से जुड़ा हुआ है। कहाँ से जुड़ा हुआ है? सिंधु घाटी से। ठीक। अब यहाँ पे एक सवाल हम लोगों को पूछा जाएगा कि कौन सा छऊ नृत्य का नर्तक है जिसको पद्मश्री पुरस्कार मिला है ना। छऊ नृत्य का तो एक तो सबसे पहले तो जिसने इसको विदेश में फैलाया है उसको तो सबसे पहले मिलना चाहिए ना। जिसने इसको विदेश में फैलाया है उसको सबसे पहले मिलना चाहिए। तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित याद रखिएगा छऊ नृत्य का जो आपका नर्तक है तो सबसे पहले आपका किसको मिला है? तो एक लाइन लिख लीजिए आप लोग, लिखिए सुधेंदु नारायण सिंह।
1991 में मिला था इसको पद्मश्री। हाँ पद्मश्री ना। पद्मश्री। उसके बाद एक मिला था केदारनाथ साहू। केदारनाथ साहू जो इसको 2005 में मिला था। 2000 कितना बताएं? 5 में। ठीक है। एक लिखिए श्याम चरण पति। दो 2006 में मिला था इसको, श्याम चरण पति। मंगला प्रसाद मोहंती 2008 में। 2008 में मंगला प्रसाद मोहंती को मिला 2008 में। एक लिखिए मकर ध्वज दरोगा। दरोगा हो जाएगा, दरोगा। इसको 2011 में मिला। ठीक है। और एगो लिखिए आपका पंडित गोपाल प्रसाद दुबे। – 2012 में। ये इसको याद रखिएगा, पद्मश्री जो है ना, पंडित गोपाल प्रसाद दुबे, इतना याद रखिएगा कि इन लोगों को क्या मिला है? पद्मश्री। कौन से नृत्य के लिए? छऊ नृत्य के लिए। समझ गए? हो गया ये। कौन सा नृत्य? मतलब इतना आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, छऊ नृत्य। ज्ञान को रखना है। और सुरेंद्र नारायण सिंह को हाँ 38 में विदेश में यूरोप में